गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार सभी को। और आपका मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्प अदर्स में। चलिए आज हम पढ़ते हैं टेंस, जिनको हमने कल पिछले सेशन में टाइम और वर्क के आधार पर बांटा था। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कल का, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं टाइम के हमने 3 भाग में आपको बताया था। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, इतना तो सभी लोग जानते हैं आप। अब चलिए वर्क को भी हमने कल कुछ हिस्सों में बांटा था। वो हिस्से कौन कौन से थे? काम को भी हमने 4 तरीके से बांटा था। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले कंटिन्यूस जो लगातार काम चलता है, परफेक्ट जो एकदम सही तरीके से होता है, और इंडेफिनिट जो निश्चित नहीं है कि होगा भी या नहीं होगा। परफेक्ट कंटिन्यूस ये एक अलग तरीके का काम होता है जो एकदम सही भी होता है और लगातार चलते रहता है। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे लगातार चलने वाला काम होता है, एकदम सही तरीके से किया हुआ काम परफेक्ट होता है। इनडेफिनिट हमें कुछ पता नहीं होता कि काम होगा भी या नहीं होगा। और अंत में परफेक्ट कंटिन्यूस, ये दोनों कामों से मिलकर बनाया गया है। ठीक है, परफेक्ट और कंटिन्यूस से। तो परफेक्ट कंटिन्यूस काम एकदम सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, और कंटिन्यूस मीन्स लगातार चलते भी रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसके आगे हम पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा और आपने अपनी किताबों में भी पढ़ा होगा। मैं कुछ अलग तरीके से आज पढ़ाने की कोशिश करता हूँ आपको। टेंस आप बोलते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, 3 के 12 प्रकार के होते हैं। इनको हम याद कैसे करेंगे? आज मैं एक नया तरीका बताता हूँ कि आपको पुराने तरीकों को भूलकर नए तरीके से याद करना है, और ज़िंदगी भर आपको याद रहेंगे। इस तरीके से मैं कोशिश करूँगा बताने की। चलिए, जैसा आप जानते हैं, टेंस मतलब टाइम और वर्क। ठीक है दोस्तों, अब हम बताते हैं टाइम और वर्क के आधार पर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम पुराने तरीके को नए तरीके में बदलेंगे। चलिए देखते हैं। तो जैसा आपने देखा, टेंस किस में होता है? टाइम, ओके, और वर्क। इनसे मिलके हमें क्या बनता है? टेंस। ठीक है, अब हम जैसा जानते हैं कि टाइम कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। पहला प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, दूसरा पास्ट, और तीसरा फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, समय हमने लिख लिया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इतना सभी आप लोग जानते होंगे और शुरुआत से पढ़ते आए होंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनके कितने प्रकार होते हैं, किस तरीके से आप याद करके रखेंगे, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मेरे साथ बने रहिए और अपने दिमाग को खोल कर रखिए। कॉपी पेन हाथ में लीजिए, लिखते रहिए। याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मेरा साथ देते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, अब जैसा हमने बताया आपको, टाइम हमारा हो गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब हम किस पर आएंगे? वर्क पर। तो जैसा आपको मैंने बताया था, काम को कितने भागों में बांटा था हमने? 4 भागों में। ठीक है, तो 4 भागों में कौन कौन से भाग थे वो? पहला भाग था कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कैसे काम होते हैं? जो लगातार चलते रहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था बताइए? परफेक्ट। याद आया कुछ? परफेक्ट मतलब एकदम परफेक्ट तरीके से काम करने को, जो काम हमें आता है एकदम अच्छे तरीके से, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है? इनडेफिनिट, जो कि निश्चित नहीं है ना। और अगला काम कौन सा बताया था मैंने? परफेक्ट और कंटिन्यूस, जो एकदम परफेक्ट होता है और लगातार चलते रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए
अब जैसा आपने देखा, प्रेजेंट जो समय है हमारा, उसमें कितने तरीके के काम होते हैं? कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनिट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगर प्रेजेंट वर्तमान काल में, वर्तमान समय में आपके 4 काम होते हैं, तो आपके पास्ट टेंस में, भूतकाल में जो गुजर गया है समय, उसमें भी काम तो एक जैसे ही होते हैं, तो उसके लिए भी 4 काम होंगे। ठीक है, बिल्कुल होंगे। अगर आप समझ रहे हैं कि कौन से होंगे, सेम यही काम होंगे, और ऐसे ही फ्यूचर में भी यही काम होंगे। तो आपको इसी तरीके से पास्ट के लिए भी काम लिखना है। कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनिट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हुआ। अभी हम फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में भी इसी तरीके के 4 काम होते हैं। कंटिन्यूअस, परफेक्ट और इंडेफिनिट, और अंत में क्या है, बोलते रहिए। देखिए कुछ सारी चीजें आपको यहीं समझ में आ जाएंगी। ये हुआ परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, अब आपको कुछ समझ में आया? जो आपने पुराना पढ़ा था, रट के याद किया था, लगातार याद किया था, फिर भी आप भूल जाते हो। अभी आपको सिर्फ क्या याद रखना है? सिर्फ 2 चीज़ों को, एक टाइम, एक समय। समय क्या होता है? टाइम। और एक समय नहीं, समय टाइम को हम हिंदी में ही बोलते हैं। एक कौन सा होगा? दूसरा वर्क, यानी काम। तो कभी भी अगर आपको टेंस की परिभाषा पूछी जाए, टेंस के प्रकार पूछे जाएं, तो आपको क्या याद रखना है? टाइम और वर्क। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछते हैं प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको क्या याद रखना है? सिर्फ समय और वर्क। वर्क कौन कौन से हैं हमारे? कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनिट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के प्रकार आप कैसे याद रखेंगे? टाइम हमारा प्रेजेंट हुआ, वर्क कौन से हुए? कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनिट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हुए। ठीक है, कौन कौन से हुए? प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट, परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब और तीसरा कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। और चौथा कौन सा होगा बताइए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए इसी तरीके से 4 टेंसों को हम याद किया है हमने। प्रेजेंट टेंस के 4 टेंस होते हैं। ठीक है, प्रकार होते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। तो इस तरीके से जो हमने पुराना पढ़ा था कि टेंसों के 3 प्रकार के टेंस होते हैं, 3 के 12 होते हैं, तो ये आप भूल जाइए। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? टाइम और वर्क। टाइम आपने याद किए रखे हैं पहले से ही, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्क को आपको याद रखना है, जो लगातार चलते रहता है वो कंटिन्यूअस होता है, जो एकदम सही तरीके से होता है वो परफेक्ट होता है, जो जिसका कोई निश्चित नहीं है कि होगा भी या नहीं होगा वो क्या होता है? इंडेफिनिट। और जो एकदम सही तरीके से लगातार चलते रहता है उसको बोलते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप इनको याद कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, कॉपी में लिखिए। कल मैं फिर आपसे मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, और फिर से हम रिवाइज करेंगे। और ज़रूर हम आगे के लिए आपके साथ एक क्विज कंपटीशन कराएंगे, जिसमें आपको अवार्ड भी मिलेगा, इनाम भी मिलेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और 1 साल तक जुड़ने के लिए हमारी संस्था को आप ज्वाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड संस्था है। सभी क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी, और भी अच्छी अच्छी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी, ज्ञान मिलेगा,
सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।